जब उसके अंकल एंड आंट देखते हैं तब वो उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैंग फई उन्हें एक भी मौका नहीं देती है। वो उल्टा उनकी ही बेइज्जती करने लगती है। और तभी यहाँ पे फुयान और किंग की बेटी आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सुमिन होती है। और सुमिन यहाँ पे जाओ के साथ आती है। जाओ को ऐसा लगता है कि सैंग फई उसका पीछा करते करते यहाँ पे आ गई है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि सैंग फई एक बड़े रिच फैमिली की खोई हुई बेटी है, तब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके साथ फिर से रिश्ता बनाने के लिए जाता है। लेकिन सैंग फई उसे अपने क्लोज आने नहीं देती है। ये देखकर जैंग सुमिन के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैंग फई डायरेक्ट ये जैन से कहती है कि आपका परिवार सच में बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा इंसल्ट हो रहा है। ये सुनकर यांग चैंग अपने छोटे भाई और उसकी वाइफ से कहते हैं कि जल्दी से इससे माफी मांगो। अब अपने बड़े भाई की वजह से इन दोनों को माफी मांगना पड़ता है, लेकिन ये सारी चीजें फैंग देख रहा होता है। तब वो सैंग फई के पास आता है और कहता है कि आखिर तुम किस बेवकूफ के चक्कर में फंस गई हो, मेरे पास आओ, मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसा कहते हुए जैसे वो उसके क्लोज जाने वाला होता है, सैंग फई उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसकी कलाई को मोड़ने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि बैक्यून के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो फैंग की वजह से हो रहा है। इनफैक्ट इसकी माँ ने तो बैक्यून की अच्छी किस्मत को भी अपने बेटे में डाल दिया है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो बैक्यून की अच्छी किस्मत उसे लौटाकर ही मानेगी, इसलिए वो फैंग पे बिल्कुल भी रहम नहीं करती है। लेकिन तभी कैंगली यहाँ पे आ जाती है और सभी चीजों को तुरंत शांत कर देती है। इसके बाद वो अपने बेटे से कहती है कि जल्दी से अपने पिता के लिए लाए हुए उपहार को नहीं दे दो। ये सुनकर फैंग अपना गिफ्ट अपने पिता के सामने लाता है, जो कि एक बड़ी सी चित्र होती है जिसमें हजारों पहाड़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया होता है, जो कि ये चैन को पसंद होता है, इसलिए वो इस गिफ्ट से काफी खुश होते हैं। इसके बाद किंग ली बैक्यून से कहती है कि तुम भी अपने पिता के लिए कुछ लाए हो, अच्छा होगा कि वो उन्हें दे दो। और फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि बस तुम एक बार उस गिफ्ट को उन्हें दे दो, देखना है तुम्हारे साथ क्या होगा। बैक्यून जो कि पहले से ही सैंग फई की वजह से जान रहा था कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, वो अपनी मॉम को फोर्स करने लगता है कि इस प्रेजेंट को वो उनकी तरफ से दे। लेकिन मॉम ये सारी चीज देखकर घबरा रही होती है और पीछे हट रही होती है। लेकिन फैंग को इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है और बॉक्स को ओपन कर देता है। जैसे वो बॉक्स को ओपन करता है, बॉक्स के अंदर से नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है और उसके अंदर प्रवेश कर लेती है। उसकी आंखें गहरी लाल हो जाती हैं और गिफ्ट बॉक्स में छुपाए हुए चाकू को वो बाहर निकालता है और अपने डैड पे और उस तलवार से वो फैंग को रोकती है। इसके बाद वो उसमें कुछ ऐसा मैजिक करती है जिस वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देखकर कैंगली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सारा का सारा इल्जाम बैक्यून पे डाल देती है और कहती है कि ये तुम कैसा सब प्रेजेंट लाए थे जिसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ये सब हो गया। सैंग फई कहती है कि इसमें बैक्यून का कोई भी हाथ नहीं है, इनफैक्ट इस गिफ्ट को तो आप ही ने रेडी किया था ना। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैंने इस प्रेजेंट को रेडी करने में इसकी मदद की थी, लेकिन इसके अंदर तो ये नेगेटिव ऊर्जा इसी ने डाली थी ना। इसके बाद वो अपने पति से कहने लगती है कि आपको याद है कि हमारे परिवार के पुजारी ने हमसे कहा था कि इसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है और ये अपनी